नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता टीवी बिहार। मैं हूं संतोष राज पांडे। मतगणना 14 नवंबर को होने जा रहा है। बिहार चुनाव से जुड़े ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। एग्जिट पोल का रिकॉर्ड 50-50 का रहा है, यानी कि 50-50 का रहा है। इसलिए इसके आधार पर सरकार किसकी बनेगी यह अनुमान लगाना मुश्किल है। मगर एक बात तय है कि सरकार किसी की भी बने, भाजपा को बिहार चुनाव में हार ही मिलनी है, वह चाहे सीधे मिले या उल्टे मिले। आप पूरे वीडियो को देखिएगा, तब आप समझ पाइएगा कि इस चुनाव में भाजपा कैसे हार का सामना करेगी। अगर राजद कांग्रेस भाकपा माले का महागठबंधन चुनाव जीतता है तो भाजपा जदयू को सीधी हार मिलेगी। पर यदि एग्जिट पोल के अनुसार जदयू भाजपा नित एनडीए को जीत मिलती है तो भाजपा की स्थिति जीत कर हारे हुए जुआरी जैसी ही होगी। अब इसको इस तरीके से समझिए, तब आप समझ पाएंगे कि इस वीडियो में मैं भाजपा को क्यों बता रहा हूं कि भाजपा डिफीट कर रही है। एग्जिट पोल अगर सही साबित हुए तो जदयू की सीटों में भाजपा और राजद के मुकाबले ज्यादा उछाल देखने को मिलेगी। ज्यादा सीटों का मतलब होगा ज्यादा मजबूत नीतीश कुमार। इसका दूसरा मतलब यह भी होगा कि बिहार में अपना सीएम देखने के लिए भाजपा को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बिहार हिंदी पट्टी का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां भाजपा आज तक अपना सीएम नहीं बना सकी है। भारतीय जनता पार्टी का लगातार यह सपना जरूर रहा कि बिहार में उसका अपना सीएम हो, लेकिन इसे संजोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि लगातार गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के प्रयास के बाद भी यह सपना साकार होता नहीं दिख रहा है। अब देखिए, वर्ष 2005 से लेकर 2025 के बीच दो छोटे अंतराल जब जदयू राजद की सरकार रही, उस समय की हम बात कर रहे हैं, को अगर छोड़ दें तो भाजपा लगातार बिहार की सत्ता में रही, मगर उसकी हालत जो गाड़ी होती है उस गाड़ी की स्टेपनी की तरह रही। इन 2 दशकों में नीतीश कुमार बिहार का ड्राइवर रहे और उनका जब मन किया उन्होंने स्टेपनी बदल ली। भाजपा से थोड़ी समस्या हुई तो राजद की स्टेपनी लगा ली, और जब राजद से उन्हें दिक्कत हुई तो फिर से भाजपा का इस्तेमाल कर लिया। भाजपा पार्टी ही नहीं, बिहार के करीब 2 दशक तक बिहार भाजपा का चेहरा रहे सुशील मोदी की भी छवि नीतीश कुमार की स्टेपनी की तरह बनी रही। यूं कहे कि उनकी स्टेपनी बन चुके थे सुशील कुमार मोदी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के समकालीन रहे। जब राज्य के वो डिप्टी सीएम बने तो उनकी इस छवि पर मुहर लग गई, यानी कि सुशील कुमार मोदी मतलब डिप्टी सीएम। अब देखिए, जिस तरह भाजपा के अंदर अटल आडवाणी की जोड़ी थी, आपको याद होगा, कुछ वैसे ही बिहार के अंदर नीतीश कुमार सुशील मोदी की जोड़ी बन चुकी थी। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जिस नेता के ऊपर बिहार में डिप्टी सीएम का ठप्पा चिपक जाए, यानी कि ठप्पा लग जाए, तो उसे जनता भी डिप्टी सीएम से ऊपर प्रमोट होते नहीं देखना पसंद करती है। अब जितने भी जो नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है,
आप विश्लेषण करेंगे तो ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी कि जो भी डिप्टी सीएम बना उसे सीएम के रूप में जनता ने कभी पसंद नहीं किया और कभी टारगेट भी नहीं किया, न कभी आवाज उठाई कि सीएम इन्हें भी होना चाहिए। भाजपा 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश विहीन एनडीए के रूप में मैदान में थी, आपको याद होगा। जदयू से अलग एनडीए को राज्य की 243 में से मात्र 53 सीटों पर ही जीत मिली थी। उस वक्त सुशील मोदी बिहार भाजपा के सबसे प्रमुख चेहरा माने जाते थे। कह सकते हैं कि उस बिहार चुनाव में भाजपा की हालत वैसी ही हुई जैसी लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में लड़े गए 2009 के लोकसभा चुनाव में हुई थी। आपको याद होगा, इसकी चर्चाएं भी खूब जम के हो रही थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नरेंद्र मोदी के रूप में अपना नेता बदल लिया और आम चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की, मगर बिहार में उसकी किस्मत नहीं पलटी। बिहार के लोगों ने भाजपा को सीएम का चेहरा नहीं दिया, या भारतीय जनता पार्टी ने लाख कोशिश के बावजूद भी बिहार में कोई ऐसे नेता को नहीं खड़ा कर सकी जिसे सीएम फेस माना जाए। नरेंद्र मोदी के पीएम फेस बनाने से उस समय नाराज नीतीश कुमार ने 2015 के बिहार चुनाव में स्टेपनी बदल दी थी, आपको याद होगा। नतीजा यह हुआ कि लालू यादव के 2 लाल, 2 रत्न, 2 बेटे तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव ने नीतीश कुमार के दाएं बाएं खड़े होकर मंत्री पद की शपथ ले ली। तमाम उलट पुलट के बाद भी नीतीश कुमार भाजपा के साथ चुनाव में उतरे। जिस दौर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा बाकी देश में सफलता के नए कीर्तिमान बना रही थी, उसी दौर में वह बिहार में नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम की भूमिका से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। बिहार में भाजपा की बेबसी का आलम यह रहा है कि जब उसने जदयू के साथ बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की तो मीडिया के एक धड़े ने उसे जदयू के अपमान की तरफ पेश कर दिया। इसे जदयू के बड़े भाई की भूमिका पर दाग की तरह देखा गया, जबकि 2020 के चुनाव में भाजपा को 74 और जदयू को केवल 43 सीटों पर जीत मिली थी। इस आंकड़े के आने के बाद भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत नहीं कर सकी, नीतीश कुमार की स्टेपनी ही बनी रही। राजनीतिकारों का मानना है कि भाजपा लंबे दौर की रणनीति पर काम कर रही थी और अभी भी काम कर रही है। अब ये अवधि नहीं बताया जा सकता है कि भाजपा अपने लंबे दौर की रणनीति पर कब तक काम करेगी, लेकिन यह सच्चाई है कि भाजपा की रणनीति जो है दीर्घ सोच वाली बिहार में बनती जा रही है और नीतीश कुमार के जनाधार को समेटने की तैयारी में वो जुट गई है। इस चुनाव में आपको एहसास भी हुआ होगा, नीतीश कुमार कई जगह कई मंचों पर अकेले जाकर सभाएं किए और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई क्षेत्रों में जाके अकेले शंखनाद किया। नीतीश कुमार बेस्ट हैं, बट भाजपा के पास सीएम फेस नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये तमाम राजनीतिक दल कहते हैं कि नीतीश कुमार बेस्ट सीएम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? भाजपा के पास बिहार में कोई मास लीडर नहीं है।
जिसके बल पे बिहार में वो चुनाव लड़ सके और उस व्यक्तित्व को, उस नेता के नेतृत्व को सामने करके ये कह सके कि हमारा सीएम का फेस फलाना है। अब देखिए, उसने जितना भी डिप्टी सीएम बनाया, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन के सरकार में जितने भी डिप्टी सीएम बने, सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा हों, रेणु देवी हों, ये लोग भले नीतीश कुमार के पसंद रहे हों, लेकिन सीएम के रूप में जनता इन्हें नापसंद कर दी। सीएम के रूप में इन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर ने भी आरोप लगाया और जम के आरोप लगाया इस चुनाव में। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि डिप्टी सीएम का ठप्पा जिस पे लग गया, उसको सीएम के रूप में बिहार की जनता भी प्रमोट नहीं करना चाहती है, ये प्रमाण है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जदयू के प्रमुख नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके सवाल का जवाब जदयू के पास भी नहीं है। भाजपा की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब बीजेपी के पास भी नहीं है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं किन्हीं कारणों तो सीएम फेस कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी के पास वैसा कोई नेता नहीं है आज के डेट में भी कि उसे सीएम फेस बनाया जाए और जनता स्वीकार कर ले। चुनाव दर चुनाव यह साफ हो चुका है कि राजनीतिक दलों के परंपरागत जनाधार के अलावा नेता का निजी आभा मंडल उसे सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हर चुनाव में होता है और इस चुनाव में भी चूंकि नीतीश कुमार की छवि सबसे सर्वोत्तम मानी जाती रही है, ईमानदार छवि मानी जाती रही है, तो जनता ने इस बार भी नीतीश कुमार को दिल से एक्सेप्ट किया। अब देखिए सॉरी, इस चुनाव में महिलाओं का रिकॉर्ड वोट एक मुद्दा बना कि पहले फेज में और दूसरे फेज का जो चुनाव हुआ उसमें महिलाओं का रिकॉर्ड वोटिंग हुआ है। आधी आबादी महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जाकर मतदान केंद्रों पर अपना मत का प्रयोग की हैं। इसके लिए भी आरजेडी ही जिम्मेदार है। अब पूछिए आप कैसे? आरजेडी ने ही भारतीय जनता पार्टी को विवश किया कि वह नीतीश को सीएम फेस घोषित करे। आप पूछेंगे कैसे? तेजस्वी और राजद बार बार इस बात को बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहती है और नहीं बनाना चाहती है। सरकार बन भी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। और इस आग में घी का काम किया अमित शाह के बयान ने। अमित शाह ने अपने बयान में भी इस बात को बोल दिया कि विधानमंडल तय करेगा कि सीएम कौन होगा। चिराग पासवान को इस बीच में सीएम का फेस बताया जाने लगा कि चिराग पासवान भी सीएम फेस हैं। मैं एक तरीके से असमंजस वाली स्थिति बन गई कि भाई सीएम का फेस कौन होगा, और इसको आरजेडी ने जो है मुद्दा बना लिया, तेजस्वी यादव ने मुद्दा बना लिया। जनता कंफ्यूज हो गई कि आखिर हो क्या रहा है। अगर एनडीए को वोट देती है तो एनडीए में सीएम बनेगा कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह को इस बात की समझ आ गई और भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया
कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और सीएम फेस भी नीतीश कुमार ही होंगे। तो इसका फायदा जो है, चूंकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़ कर काम किया था बिहार में अपना एक साइलेंट वोट बनाने के लिए, और इन महिलाओं को एहसास हुआ कि इस बार भी बिहार का मुख्यमंत्री सीएम ही हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और चूंकि महिलाओं के सबसे बड़े हितैषी माने जाते हैं नीतीश कुमार, तो बस महिलाएं घर से निकल पड़ी और मतदान केंद्रों पर जाकर जम के मतदान किया, चूंकि उनको भरोसा था कि यह भी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बढ़त ज्यादा हो या कम हो, एग्जिट पोल ने जो है तय कर दिया है। अभी तक जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, और नीतीश कुमार एक्टिव मोड में आ गए हैं, निकलना शुरू कर दिए हैं, मीटिंग शुरू कर दिए हैं। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार एक तरीके से अब निश्चिंत हो गए हैं कि जो बहुमत का जो मतगणना के बाद जो फैसला आएगा जनता का, उसमें अगर एनडीए को जीत मिलती है तो उनको मुख्यमंत्री बनना तय है, और इसी आधार पर उन्होंने काम शुरू कर दी है। बिहार भाजपा के पास ऐसा कोई नेता नहीं है, आप ढूंढ लीजिए, खोज लीजिए। पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी बिहार में मशक्कत कर रही है। कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी, कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा फेस सामने नहीं ला सकी जिसे नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनाया जाए और बिहार का आवाम इसे स्वीकार कर ले। अपना सीएम बनाने के लिए भाजपा को बिहार में अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो कभी भी बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा नहीं होगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अकेले ही मेहनत करना पड़ेगा, अकेले 243 सीटों पे चुनाव लड़ना पड़ेगा और सीएम फेस घोषित करना पड़ेगा, जिसे बिहार की आवाम समझ सके, विश्वास कर सके। एग्जिट पोल सही निकलता है तो कुछ की नजर में भले भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, पर यह जीत भी भाजपा के लिए हार जैसी होगी। बिहार में अपना सीएम देखने का जो उसका सपना है वो भविष्य के लिए टलता दिख रहा है, टल नहीं जाएगा, टलता दिख रहा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वैसा कोई चेहरा नहीं है जिसे वो अपना सीएम बना सके और खुद नेतृत्व सरकार की कर सके। बकौल शाहरुख खान, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मगर कोई बिहारी पूछ सकता है कि जीत कर हारने वाले को क्या कहते हैं, तो सीधा सा जवाब है भारतीय जनता पार्टी। तो हमें दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में अगले मुद्दे के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बिहार शरीफ की नई पहचान श्रीजन हाइट्स बाय साईं बोधित प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रीमियम लाइफ स्टाइल, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया और टेंपल प्रीमिसेस के साथ वास्तु अनुसार डिजाइन, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्विलांस और 100% पावर बैकअप। दिवाली स्पेशल धमाका ऑफर, 3 BHK प्रीमियम फ्लैट्स सिर्फ 4100 रुपए पर स्क्वायर फीट। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, बस चोरा बगीचा से 2 मिनट की दूरी पर। बुकिंग्स ओपन नाउ, कॉल करें 18005728 177 या 9031605004।